वेलकम 8th क्लास स्टूडेंट्स। 8वीं क्लास के बच्चों का स्वागत है। आज हम जो नया टॉपिक आज सीखेंगे वो 8th क्लास का है। एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपकी यूनिट सेकंड है, एग्जाम एक्सरसाइज 2.6 है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आज हम करेंगे। वो है क्या क्वेश्चन नंबर 6? हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4। Find their present ages। अर्थात हमारे पास यहाँ दो, एक हरी है, एक हरी और एक हैरी, दो विद्यार्थी हैं, दो। इनका अनुपात, एक का अनुपात जो है वो 5 है, दूसरे का अनुपात 7 है। तो इस प्रकार दो लड़के हमारे पास हैं, एक हरी और एक हैरी, जिनका अनुपात क्वेश्चन के अनुसार 5:7 है। आज से 4 वर्ष बाद, आफ्टर 4 वर्ष बाद, प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष बाद उनका जो अनुपात है, 4 वर्ष हमने मालूम है कि जब भी हम कभी भी रेशो में किसी प्रकार इस प्रकार लेते हैं तो हरी का जो आयु है वो बन जाएगी 5x और हैरी की बन जाएगी 7x। अब 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष का आफ्टर 4 years, मतलब 4 वर्ष के बाद उनकी उम्र क्या हो जाएगी। आज उनकी प्रेजेंट इसमें 5x है, उसमें 4 जुड़ जाएंगे हरी के केस में, और हैरी के केस में 7x + 4 जुड़ जाएंगे। ये हमारे पास प्रश्न की स्टेटमेंट है। हरी और हैरी जिनकी आयु का अनुपात रेशो उनकी 5x और 7x है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या बन जाएगा, 5x + 4 अनुपात 7x + 4 अनुपात। तो इस प्रकार अब हमने उनकी आयु 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो होगा वो कितना अनुपात हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। आज उनकी आयु का अनुपात 5x + 7x है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु हमने ज्ञात करनी। प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ हरी एंड हैरी वी हैव टू कैलकुलेट। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बेहतर हो कि हम इसमें दी गई स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करें। रीड करने के बाद उसका जो मेन पॉइंट है वो हम अपनी यादाश्त के लिए उनको लिख लें। लिखने के बाद हम इस पे इन पॉइंट्स को हम क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे। वो किस प्रकार करेंगे, तो हम जो पहले जो हमने इसमें ये किया हुआ है, तो सोल्यूशन इसका तो लिखेंगे द प्रेजेंट इज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी, हरी की जो वर्तमान आयु है वो 5x। मैंने कहा है कि इस तरह के अनुपात वाले क्वेश्चन जो इसमें हमारे पास रेशो दी है उसमें x और y वेरिएबल हमने जोड़ देना है अपनी तरफ से, तब जाके ये प्रश्न हल होते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली the age of the present age of Harry is equal to 7x after 4 years। 4 वर्ष बाद, after 4 years। इस प्रकार हमने पहले भी इसमें ज्ञात कर रखा है कि अगर हमने 4 वर्ष बाद किसकी आयु निकालनी हो, आज से 4 वर्ष बाद, और या तो 4 वर्ष पहले के लिए हम उतनी ही उसमें से कम कर देते हैं, बाद के लिए हम उस आज की जो जिस भी व्यक्ति की वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज है, उसमें उतना ऐड कर दें। 4 वर्ष के लिए 4 जोड़ देंगे, 5 के लिए 5 जोड़ देंगे, 10 वर्ष के लिए 10 वर्ष बाद जोड़ देंगे। अगर 10 वर्ष पहले लिखा हो तो पहले के लिए जो प्लस का माइनस निशान है माइनस में चेंज हो जाता है इस प्रकार के प्रश्नों में। तो हमारे पास दिया है आफ्टर 4 years, 4 वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी। आफ्टर 4 years द एज ऑफ हरी, तो 4 वर्ष बाद जो हरी की उम्र आज 5x है उसमें 4 और जुड़ जाएंगे, तो 5x + 4 इस प्रकार बन जाएंगे। और द एज ऑफ हैरी, हैरी की जो आयु है उसी प्रकार 7x उसकी आज आयु है, 4 वर्ष उसकी आयु में और जुड़ जाएंगे 4 वर्ष के बाद, तो उसकी आयु बन जाएगी 7x + 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो हमारे पास
जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि जो उनका अनुपात 4 वर्ष बाद जो उनकी आयु का अनुपात है, अर्थात हरि की आयु, हरीज एज अपॉन हैरी एज, हैरीज एज इन द रेशो 3:4, अर्थात रेशो जो डिवाइड में हो जाती है 3/4। तो इस प्रकार हमारे पास 4 वर्ष बाद जो उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा आफ्टर 4 ईयर्स, वो 3/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, इसमें हरि की उम्र 5x जमा 4 एक ब्रैकेट में, डिवाइड में हो जाएगा 7x जमा 4, और उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 3:4। इस प्रकार हमारे पास एक वेरिएबल इक्वेशन जो है 1 वेरिएबल हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हम इसको सॉल्व करना हो तो हम इसको कर सकते हैं बड़े आराम से। तो इसमें करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका बेहतर A/B=C/D है। तो इस प्रकार हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ लिख देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 से गुणा हो जाएगी जो पहला वेरिएबल हमारे पास इक्वेशन है 5x जमा 4। इसी प्रकार बराबर है से उस पर 3 गुणा 7x जमा 4, 7x जमा 4। तो इस प्रकार हमारे पास ये बन जाएगा 4 गुणा 5x जमा 4 बराबर है 3 गुणा 7x जमा 4 एक ब्रैकेट में। अब हम इसमें गुणा कर देंगे, 4 से 5 को x गुणा, 4 5 20x, आगे चिन्ह जमा का है, 4 चौके 16 बराबर है 3 से 7x को, 3 7 21x, 3 से 4 को गुणा, जमा 3 चौके 12। इस प्रकार वेरिएबल वाले 20x है, 21x है, इसको हम एक तरफ कर देंगे, 21x को इस तरफ लेके आएंगे, 16 कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो हमारे पास बन जाएगा 20x माइनस का 21x बराबर है कि नीचे बराबर है 12, और 16 इस तरफ को राइट हैंड साइड में चलेगा माइनस का 16। तो 20 से 21 घटा रहे हैं, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो हमारे पास आएगा ऑलवेज माइनस, और जब 21 से हम 20 घटाते हैं तो हमारे पास आएगा -x बराबर है। इसी प्रकार 12 से हम 16 घटा रहे हैं तो 12 से 16 घटेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस, क्योंकि छोटी रकम से हम छोटी संख्या से हम बड़ी घटा रहे हैं तो इस प्रकार हमारे पास आएगा 4। तो अब दोनों तरफ माइनस का निशान है, रिमूविंग द साइन हमने इसमें हटा देना है, तो माइनस से माइनस कट हो जाता है, रिमूविंग माइनस साइन ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ से इसमें साइन को हटा देना है। हटता तभी है जब बराबर चिन्ह हो तो आपस में कट जाते हैं, और x का मान हमारे पास इस प्रकार आ जाएगा, x बराबर है 4, जो हमारे पास x वेरिएबल का मान है। इस प्रकार अब हम इस x बराबर है 4 से क्या निकाल लेंगे, ऊपर जो हमारे पास प्रेजेंट एज जो हमारे पास दे रखी है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द, अब लेट नहीं रहेगा बल्कि अब हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, द प्रेजेंट एज ऑफ हरि, हरि की जो आयु है वो 5x है, 5x का मान अभी हमने 4 निकाला, तो 5 चौके 20, 20 ईयर्स उसकी, 20 ईयर्स उसकी आयु हो जाएगी। इसी तरह हैरी की, द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, हैरी की वर्तमान आयु जो होगी वो कितनी हो जाएगी, ऊपर जो हमारे पास दे रखा है इसमें 7x, 7x यहाँ से हो जाएगा, 7x को हम 7, x का मान अभी हमने 4 निकाला तो 7 चौके 28, तो इस प्रकार 28 ईयर्स उसकी हो जाएगी हैरी की प्रेजेंट एज। तो इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन था कि 2 व्यक्ति थे, एक हरी था एक हैरी था, उनकी जो आयु का जो अनुपात था वो 5x और 7x था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु में हमने 4 जोड़ दिया, उसके बाद उनका अनुपात जो रह गया रेशो रहेगी वो 3:4 रहेगी, 3:4 रह गया। तो इस प्रकार हमने दोनों, पहले हमने प्रेजेंट एज वेरिएबल के साथ निकाली, उसमें 4 जोड़ दिया, 4 जोड़ने के बाद हमने उसमें उनके जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके पूछा गया था उस रेशो को लिख दिया। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई का इस प्रकार किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से 5x जमा 4 को गुणा होगी, 3 से 7x जमा 4 को गुणा होगी, हमने गुणा कर ली। गुणा करने के बाद वेरिएबल एक तरफ को लेफ्ट हैंड साइड को कर लिए, कांस्टेंट जो राइट साइड को कर लिए। इस प्रकार हमारे पास x = 4 हमारे पास आंसर आ गया।
जब x कैलकुलेट हो गया तो हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ हैरी है वो 5x है, 5 से x को गुना हो गई तो 20 ईयर्स बन गया, 20 ईयर्स बन गया। इसी प्रकार प्रेजेंट एज ऑफ हैरी जो है 7x है तो 7 से 4 को गुना करके 28 ईयर्स। इस प्रकार दोनों व्यक्तियों की आयु जो हमने वो कैलकुलेट कर ली। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था जो इस यूनिट का था। इस प्रकार अगला जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट है वो 7th क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, तो इसमें पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ेंगे। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमने उसमें जो दी गई कंडीशन है उसके अनुसार हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन 7 है एक परिमेय संख्या। तो हमारे पास क्या दी हुई है, परिमेय संख्या। हमें मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या में एक क्या होता है, हर होता है, एक अंश होता है, अंश बटा हर होता है। तो एक जो हमारे पास जो गिवन जो परिमेय संख्या उसमें हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है, वह परिमेय संख्या हमने ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमने क्या निकालनी है, परिमेय संख्या निकालनी है। तो हमारा पास जो क्वेश्चन है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाई 8 इफ द न्यूमरेटर is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, then the number obtained is 3/2, find the numbers। तो डिनोमिनेटर हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे एक रैशनल नंबर हमारे पास दिया गया है। हमें मालूम है कि रैशनल, हम अपने इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने अब एक दिमाग में अपनी थोड़ी सी इसकी क्वेश्चन की एक इमेज जैसी बना लेंगे भी इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है हमारे पास और हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इस प्रकार हमारे पास एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब उसमें एक अंश होगा और बटे में हर होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक परिमेय संख्या, इसका जो परिमेय संख्या है इसका जो हर है उसके अंश से 8 अधिक है। तो अगर हम मान लो यहाँ पे रैशनल नंबर जो हमारे पास दे रखा है, परिमेय संख्या जो हमारे पास दे रखी है उसका जो अंश है वो मान लो x है और इसका जो हर है वो अंश से कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो इस प्रकार हमारे पास परिमेय संख्या क्या बन जाएगी, x/x + 8। क्यों, x हमने कंसीडर अंश कर लिया, हर जो इसका 8 इससे अधिक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसमें करना है। अब इसमें हमने अंश में से जो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, अंश में 1 जोड़ देंगे, अंश में 17 जोड़ देंगे और हर से 1 घटा देंगे। जब हम इतना कुछ करने के बाद हमारे पास जो नई संख्या होगी वो 3/2 प्राप्त होगी और हमने वो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार हमारे पास जो है वो क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन में की जो स्टेटमेंट के हिसाब से हम पहले क्या करेंगे, लेट दी डिनोमिनेटर जो अंश है उसको हमें मालूम है कि किसी परिमेय संख्या का जो अंश होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। तो लेट द न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर हमारे पास है उसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारे पास x। इसी प्रकार सिमिलरली द डिनोमिनेटर, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो डिनोमिनेटर जो होगा वो ऑफ रैशनल नंबर वो हमारे पास x/8 हो जाएगा, x + 8 होगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इसमें 8 जो है उससे अधिक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कंसीडर करना है जो हमारे पास एक रैशनल नंबर दे रखा है तो उसमें अंश कितना है, हमने ऊपर x अंश से हमने क्या करना है 17 क्या करना है जोड़ देना है उसमें, और जो हर है उसमें से हमने क्या घटा देना है, 1 घटा देना है। और इतना कुछ करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, 3/2 जो बन जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। इसमें हम अंश हमने कंसीडर कर रखा है x और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 17 जोड़ देंगे। हर कितना है हमारे पास x/8, उसमें से हम 1 कम कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 3/2। इस प्रकार हमारे पास ये स्टेटमेंट बन गई। स्टेटमेंट बनने के बाद अब हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, x/17 वैसे का वैसे ही रहेगा और इसमें ब्रैकेट को इसमें
ब्रैकेट को हम इसमें इनक्लोज मतलब इसको खोल देंगे तो x जमा 8 माइनस 1 बराबर है 3/2। तो इस प्रकार हमारे पास बन जाएगा x जमा 17 और बटे x 8 में से 1 कम हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7 बराबर है 3/2। तो इस प्रकार हमारे पास ये जो इक्वेशन है किस प्रकार चेंज होगी। अब हमारे पास जब बटे में अंश बटा हर और अंश बटा हर बराबर दोनों साइड में दिए हो तो हम क्या करेंगे, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 से गुणा हो जाएगी। जब भी मैंने कहा है कि दो संख्याओं या दो से अधिक का ग्रुप हो तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे x जमा 17 बराबर है 3 गुणा, यहाँ भी ग्रुप है तो x जमा 7। तो इससे गुणा करना आसान हो जाती है। 2 से हम x को गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस का निशान 2 से 17 को गुणा कर देंगे तो 17 जो का टेबल 17 दूने 34, 3 को हम x से कर देंगे 3x जमा 3 से 7 को 21। तो इस प्रकार हमारे पास बन जाएगा 2x जमा 34 बराबर है 3x। इस प्रकार हमारे पास 2x, 3 को हम इसमें लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो माइनस 3x बन जाएगा बराबर है 21। 34 को हम राइट साइड में ले जाएंगे माइनस 34 हो जाएगा। 3x, 2x से हम 3x को लेस कर रहे हैं, छोटी संख्या से बड़ी को कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आएगा -x। इसी प्रकार 21 से हम 34 को कम कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 13 और वो भी माइनस में। तो मैंने कहा है दोनों साइन जो है नेगेटिव के हैं तो हम इनको चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव में बाय चेंजिंग द साइन। प्लस का क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा और या x बराबर है, इस प्रकार हमारे पास क्या बन जाएगा x बराबर है 13। तो इसमें मैंने बताया कि साइन जब चेंज करते हैं तो माइनस माइनस बाय चेंजिंग साइन, बाय चेंजिंग नेगेटिव साइन। तो हमने नेगेटिव का जो साइन है वो चेंज कर देना है मैं, तो उसमें पॉजिटिव का हो जाएगा। x हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया। तो अब हमारे पास इस परिमेय का जो अंश है वो हमारे पास निकल गया 13। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि दी गई परिमेय संख्या का हर दी गई परिमेय संख्या का अंश जो कि हमने x मान रखा है वो 13 होगा। और इसी प्रकार हमारे पास परिमेय संख्या का हर जो कि हमारे पास क्या है x जमा 8 ये है तो x हमारे पास 13 आया, 8 इसमें जोड़ देंगे 13 और 8 हमें मालूम है कि 21 होता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो परिमेय संख्या है वो क्या बन जाएगी, इसलिए परिमेय संख्या बराबर है, हमें मालूम है कि परिमेय संख्या क्या होती है अंश बटा हर होती है। अंश हमारे पास यहाँ पे 13 आ गया है और हर 21 आ गया है। तो इस प्रकार हमारे पास जो दी गई परिमेय संख्या होगी वो 13/21 होगी जो कि हमारा आंसर है। तो इस प्रकार हमने पहले स्टेटमेंट क्वेश्चन के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, परिमेय संख्या हमारे पास दे रखी है, हर और अंश होता है परिमेय संख्या में। हर जो है वो अंश से 8 अधिक है और अंश में 17 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास अगर इस अंश में हम 17 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो अंश हमने x कंसीडर करना है और हर यहाँ पे x जमा 8 कंसीडर करना है। उसमें अंश में से हम अंश में 17 जोड़ देंगे, हर में से ये घटा देंगे, अंश को हम यहाँ लिख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन चेंज हो जाएगी x जमा 17 बटे x जमा 7 बराबर 3/2। तो इस प्रकार हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास x का मान 13 आ जाएगा। 13 आने के बाद हमारे इस प्रकार हमें मालूम पड़ गया कि इस परिमेय संख्या का अंश जो 13 होगा, हर जो होगा इस परिमेय संख्या का 21 होगा। 13 जमा 8 21। इस प्रकार हमारे पास परिमेय संख्या जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछी गई थी वो 13/21 होगी। यही हम आज हमारे 2 प्रश्न 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए थे। धन्यवाद।